कृपा गुरु तुम्हारा जीव की लाचारी, एक जीव वैरी जन कैसे पावे तुम्हारे जीव की लाचारी। सच्चाई। लेकिन सद्गुरु दयाल इतनी कृपालु, परमात्मा इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। अगर आपने उनको अपना लिया, उनको ने मान लिया, उनको आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पर वो ये चाहते हैं क्या तुम तो कुछ मत जो दोबारा जल्दी जाओ, पर को सब गुरु चरण में पाओ। तुम्हारी चिंता में मनधारी, तुम अचिंत रह करो प्यार। तुम तो असली जो काम भक्ति है ना वो करो, और तुम्हारी चिंता में यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं घोर दरबारा। मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम तो केवल तुम अपना जो भारत जो खोपड़ी पे लादे कर रहे हो, जिसके लिए तुम भ्रमित हो, तुम सब हमारे ऊपर छोड़ दो, और जो हम कह रहे हैं उसमें अपनी भक्ति परमात्मा करो। तो साधु महात्मा होते हैं, न तो वो नौकरी करते हैं, न खेती बाड़ी करते हैं, न बिजनेस करते हैं, एकांत में बैठे भक्ति करते परमात्मा के रूप में है। लाखों लोगों के यज्ञ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन मैं घी कम पड़ गया, चलो वहाँ तक ले लो गंगा मैया से, जमुना मैया से, कोई नदी कुआ जो भी है वहाँ से ले लो उधार, हो जाकर कढ़ाई मेरा माल में से करें। ये क्या सब सामर्थ्य वो करते क्या? अपन लड़की की शादी के लिए महीनों से तैयारी करते हैं, सब कुछ कितने 1500 लोगों की व्यवस्था करवाते हैं, वो ना नौकरी ना बिजनेस ना कुछ नहीं, और वो बैठे हैं पैसा हाथ सोच रहे, तो उनके सारे के सब काम हो रहे हैं। तो करने धरने वाला परमात्मा है, उनका यही कहना है कि तुम पढ़ो सब गुरु चरण में, तुम हमें सौंप दो, हम तुम्हारे सब काम करें, तुम्हारा एक ही काम है, तुम हमारे हो जाओ और तुम हमारी भक्ति करो। गीता में अर्जुन, देखो अर्जुन को मामूली साधक था, जिनके सारथी कृष्ण बने। अगर अर्जुन का प्रसंग दिखाया जाए, पढ़ाया समय नहीं है, तो इतना ऊंचा साधक, इतना ऊंचा साधक, इसलिए आज उनके सारथी बने कृष्ण। उनका इतना अटल विश्वास। उदाहरण के लिए जब कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, तो एक दिन जब उनके ये कौरव मारे गए, 99 उनके भाई मारे गए, सेना मारे गए, दुर्योधन केवल अकेला बचा, और गुस्से में उनसे भीष्म पितामह से कहा, पितामह तो हमारी सेना के सेनाध्यक्ष हो, वो हमारे जितने भाई मारे गए, इतनी सेना मारी गई, तुम कहने के लिए हमारे सेना के सेनाध्यक्ष हो, लेकिन मन से तुम उनके साथ जोड़े हैं। तो इतनी कटु बात कही, तो भीष्म पितामह तो बहुत दिव्य पुरुष थे, बहुत वो थे। उन्होंने आप लोगों को मालूम नहीं है, अपनी शादी ठुकरा दी थी, क्योंकि जिससे उनकी शादी होनी थी उसके उनके पिता की मतलब वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने उसको तो मतलब बहुत ऊंची मतलब भीष्म परेशान हो गए। क्यों? कल युद्ध में अर्जुन को मरना ही है, उस बात सही है, उनके समान कोई योद्धा है नहीं। तो कृष्ण जी पांडवों के शिविर में गए, तो सब व्याकुल परेशान, सब अर्जुन कहाँ? अर्जुन देखा चैन से सो गए। गुरु के पास गए, अर्जुन तुम सो रहे हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है? हाँ होने वाला मालूम है। क्या? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल हमारे मृत्यु है, निश्चित है, और फिर तुम चैन से सो रहे हो? तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है इसकी? तो जिसकी चिंता करने वाले आप हो, हमारे हमें क्या चिंता करना? इसको कहते हैं विश्वास, कि हमारे तो चिंता करने वाले सद्गुरु दयाल है, हमारे सब काम बनाने वाले, जो ये करते भरोसा है, तो सचमुच ये अपने जीवन का अनुभव है, बीसों लोगों के जीवन के मालूम है, जिसने अपना भार सद्गुरु दयाल को समझा, उनके सब काम
भेजा पढ़ाई करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए। अच्छा, वहाँ जाकर के पेरेंट्स ने, मतलब माता पिता ने तो अपना काम सब व्यवस्था कर दी। अब वहाँ जाकर के पढ़ाई न करके अपना होटल में, मतलब यानी यदि खाना है, जैसे जमान मोबाइल है, वहाँ सब माहौल है, वो उसमें रंग गए और जो जिस काम के लिए भेजा गया तब उसमें गाफिल हो गए, वो काम नहीं किया। तो जब वो तो हमेशा भी थोड़ी, जब होटल का बेल खत्म हो गया और पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ से क्या लेके आया हासिल करते हैं? कुछ नहीं। तो या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर जब तो दुश्मन दिखाई देता है, हमने जमीन बेच के अपने खाया नहीं, किया अपना खर्च नहीं किया, तो मालूम का ये और जिस काम के लिए भेजा गया था वो तुम नहीं किया। इसीलिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। हम बाहर करके आए, जब अवस्था में थे, बाहर जाएंगे हम भगवत की भक्ति करेंगे, हम वो काम करेंगे जिससे तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। तो वो जैसे बच्चा को भूल गया, उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसे हम भूल गए। हमको जो भक्ति करनी चाहिए थी, जो काम करने चाहिए थे, भगवत आश्रय देने चाहिए, वो न करके परिवार में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, इसमें मतलब नहीं अपना समय हो गया और फिर जैसे आए तैसे चल दिए। अब क्या होता है? इसलिए बार बार ये सदगुरुदेव का कहना, जब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जो भी ऊपर उठा है, जिसने भी कुछ मतलब यानी नींद आने लगी वो थोड़ा सावधानी से, जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञ होके पूरी मतलब यानी दृढ़ता के साथ कदम नहीं रखेंगे, तब तक बात नहीं होगी। अभी रामायण के प्रसंग सुनाइए। रामायण में 4 भाई बताए गए हैं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, राम। शत्रुघ्न सबसे छोटा। ये साधना की 4 स्थितियां हैं। शत्रुघ्न एक साधक, एक कोई सत्संगी जो परमात्मा चाहता है, शत्रु कर ले उसको शत्रुघ्न, शत्रुओं का हनन करना पड़ता है, शत्रुघ्न करना पड़ेगा। शत्रुघ्न कौन है? संसार, जो यही रहने वाला है, साथ जाने वाला नहीं। काम कुल लोग मोह पद प्रतिष्ठा परिवार पैसा, ये शत्रु है। पहली स्टेज शत्रुघ्न बनना है अपने को। ये इंद्रिय नियंत्रण हो गया एक। अब लक्ष्मण बनना, लक्ष्मण अपने लक्ष्य स्थापित करना। लक्ष्मण का एक लक्ष्य, क्या लक्ष्य है? जहाँ हम तो राम अगर अयोध्या में है तो हम अयोध्या में, राम अगर जंगल में है तो हम जंगल में, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और निद्रा, जब लक्ष्मण जी मतलब अपनी माँ के पास आज्ञा के लिए गए तो उन्होंने एक ही बात कही थी, क्या लक्ष्मण कभी आलस और निद्रा के प्रमाद नहीं होना, नहीं तुम्हारी सेवा में गलत पड़ जाएगी। तो उन्हें इतनी दृढ़ता थी कि निद्रा तो तब आएगी जब हम सोएंगे। वीर आसन में बैठे हुए लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस काम की जो ड्यूटी गई, यानी जब तक इतनी दृढ़ता नहीं होगी साधना में, पाठ कर लिया, वो गए, दूसरे न गए, फतेह मुझे गए, यहाँ चल गए, वो करे, वो करे, ये तो सब यानी छोटी मोटी बातें। जो बना है, जो बढ़ा है, उसने कुछ दृढ़ता के साथ किया है, तब वो बना है। ये विरह के शब्द हैं, हुजूर दाता दयाल के देखो, भजन करते करते कानों में ठेठ पड़ गई थी हुजूर दाता दयाल की, अंगुली रखी हुई। तो विरह के शब्द, दर्श दो